तो हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जाकिर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने चैनल मार्केट विद जाकिर पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि क्या जून का महीना भारतीय शेयर बाज़ार के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है। आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट को। तो जी हाँ दोस्तों, जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही निवेशकों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस महीने में शेयर बाज़ार का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। ठीक है, इसी को समझने के लिए पिछले 10 साल के आंकड़ों पर थोड़ी नज़र डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए, डेटा में जो तस्वीर सामने आई है वह बाज़ार के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई देती है। खास बात यह है कि बड़े शेयरों से लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप तक लगभग हर कैटेगरी में जून का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस जून में कैसा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो पिछले 10 सालों में 6 बार जून का महीना निफ्टी के लिए फ़ायदेमंद वाला रहा है। अगर एवरेज देखेंगे, औसतन देखेंगे तो इस दौरान निफ्टी में लगभग 1.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। यानी हर साल तस्वीर एक जैसी तो नहीं रहती है, लेकिन कुल मिलाकर जून का महीना जो है वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव रहा है दोस्तों। यही वजह है कि जो कई निवेशक हैं इस महीने के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस पर वो नज़र रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है जून के महीने में। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का प्रदर्शन भी जून महीने में और भी बेहतर दिखाई देता है। पिछले 10 सालों में ये इंडेक्स 7 बार बढ़त के साथ बंद हुआ है और औसतन अगर बात करेंगे तो 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है इस इंडेक्स में। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप का भी जो रिकॉर्ड है वो मजबूत रहा है। यह 10 में से 7 बार जून में पॉजिटिव रहा है और औसतन करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी और बढ़त दर्ज की गई है इसमें। ठीक है, आंकड़ों को देखेंगे तो एक दिलचस्प बात सामने आती है दोस्तों कि जितना छोटा इंडेक्स उतना ज़्यादा रिटर्न। निफ्टी में जहां करीब 1.5% औसत की तेज़ी रही है, वहीं मिड कैप में यह 2.5% और स्मॉल कैप में 3.5% तक की तेज़ी देखी गई है। ठीक है, अगर सेक्टर की बात करेंगे दोस्तों, सेक्टर वाइज अगर बात करेंगे तो सिर्फ मुख्य इंडेक्स ही नहीं बल्कि कई सेक्टरों ने भी जून में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो रियल्टी और फार्मा सेक्टर का जो औसतन प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है। इन दोनों इंडेक्स में जून के दौरान 3% से ज़्यादा की औसत बढ़त देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो जैसे ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी, बैंक और मेटल सेक्टर में भी औसतन 1 से 2% तक की तेज़ी दर्ज की गई है। इससे पता चलता है दोस्तों कि जून का जो महीना है वो बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। अगर ठीक है, पिछले अगर कुछ आंकड़ों को देखेंगे तो देखिए, सबसे ज़्यादा बार कौन से इंडेक्स पॉजिटिव रहे हैं। तो अगर उन इंडेक्स की बात करें जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार जून के महीने में बढ़त के साथ बंद हुए हैं, तो फार्मा और मेटल इस मामले में सबसे ऊपर हैं। ठीक है, निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल इंडेक्स 10 में से 8 बार जून महीने में पॉजिटिव रहे हैं। वहीं निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 10 में से 7 बार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि कुछ सेक्टर ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और जून में उनकी मजबूती साफ दिखाई देती है। देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या जून में कोई बड़ा कमज़ोर सेक्टर नहीं दिखा। तो डेटा की खास बात यह रही है कि ऐसी कोई इंडेक्स सामने नहीं आया जो पिछले 10 सालों में कम से कम 7 बार जून में गिरावट के साथ बंद हुआ हो। यानी बाज़ार के लिए अलग अलग हिस्सों को भी अगर देखेंगे दोस्तों तो जून का महीना है वो कुल मिलाकर पॉजिटिव ही रहा है। यही वजह है कि ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर जून को बाज़ार के लिए एक मजबूत महीना माना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो क्या कहते हैं आंकड़े। तो पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो जून का महीना भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ है ओवरऑल। ठीक है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों इंडेक्स में बढ़त का रुझान दिखाई देता है। वहीं फार्मा, मेटल, रियल्टी और ऑटो एफएमसीजी जैसे सेक्टरों ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। हालांकि बाजार की चाल हर साल अलग अलग वजहों से बदलती रहती है दोस्तों। ठीक है, मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़ों के हिसाब से फिलहाल जून का जो महीना है वो भारतीय शेयर बाजार के पक्ष में नजर आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, अभी तो जून महीने की शुरुआत हुई है, आने वाला समय भारतीय बाजार के लिए कैसा साबित होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने सोचा कि इस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।